पाकिस्तान और इंडिया आज से कुछ साल पीछे चले जाओ तो कहा जाता था बरसगीर। ये फिर एक बार बरसगीर बनना चाह रहा है। इन दोनों ममालिक की आपस में लड़ाई आज के दौर में इनमें रहने वाले लोगों के लिए मजाक बन चुकी है। दोस्तों, आए दिन ये खबर मिलती थी कि पाकिस्तान ने भारत के इतने तैयारे जेट फाइटर्स गिरा दिए और भारत ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए फाइटर जेट्स की, तो ये एक ऐसे वेपन्स की हैसियत रखते हैं जिनके बिना एक मुल्क आज की दुनिया में इंडिपेंडेंटली सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मुख्तलिफ ममालिक अपना बहुत सारा बजट इन वेपन्स को खरीदने में और बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस रेस में इंसान इतना आगे जा चुका है जहां से शायद ही वापिस आ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइटर जेट्स की इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर सिर्फ नाम बदल देने से एक जेट कैसे इतना ज्यादा महंगा और दूसरों के हवास उड़ा देने वाला बन सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले नॉवडेज राफेल और JF-17 का कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो बता दूं, सच है किसी दूसरे फाइटर जेट को गिराने में एक जेट में बैठे पायलट का 80% हाथ होता है। तो स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से एक पहले फाइटर जेट को बनाने की जरूरत पेश आई। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जब हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया था तो फ्रांस और ब्रिटेन को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी। तो ये गए हिटलर के सामने और कहा, अब यूरोप की सेफ्टी का ख्याल हम रखेंगे। लेकिन जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और एट दी एंड बाकी बचा सिर्फ ब्रिटेन। और ब्रिटेन को ये बात समझ आ चुकी थी कि अब अगला नंबर उसका है। तो ब्रिटेन ने अपने मुल्क में सभी साइंटिस्ट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई और फिर इन्हें कहा गया कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर सभी एक ऐसी इन्वेंशन को तैयार करें जो जर्मनी से आने वाले एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर सके। तो तब ब्रिटेन ने सारा बजट पहली बार सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर ही इन्वेस्ट कर दिया था और वो था रेडार सिस्टम। एट दैट टाइम तब एंट्री हुई रॉबर्ट वाटसन वॉट की और इन्होंने रेडार सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर इसके बाद ब्रिटेन के बॉर्डर पर बड़े बड़े टावर्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। और ऐसा होता देखकर जर्मनी आर्मी कंफ्यूज हो गई कि वेपन्स पर इन्वेस्ट करने की बजाय ब्रिटेन ये काम क्यों कर रहा है। और फिर इसकी चेकिंग के लिए हिटलर ने एक गैस बैलून ब्रिटेन की हदूद में भेजा ताकि अंदरूनी हालात का पता लगाया जा सके। और फिर इन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर इस प्रोजेक्ट का ब्रिटेन के अलावा किसी और को नहीं पता था कि ये रेडार सिस्टम है और इस प्रोजेक्ट को होम चेन सिस्टम का नाम दिया गया था। और फिर वार के दौरान जब जर्मनी के प्लेन्स आते तो इनको हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। ब्रिटेन इनको तबाह करता गया और फिर इसके रिएक्शन में हिटलर ने अपने सभी जनरल्स की मीटिंग रखी और इनको कहा कि आखिर कैसे ब्रिटेन हम पर अकेला ही भारी पड़ रहा है। तो फिर इसके बाद पूरी दुनिया को इस बात का इल्म तो हो चुका था कि ब्रिटेन के पास कुछ ऐसा है जिस वजह से आप ब्रिटेन पर एयरक्राफ्ट से हमला नहीं कर सकते। और फिर जर्मनी ने इसका हल तलाश करने के लिए अनाउंस कर दिया। और फिर उस टाइम इसका हल ये था कि एक एयरक्राफ्ट इतना तेज हो कि अगर रेडार में दिख भी जाए तो अपनी रफ्तार की वजह से हमला करके वापस निकल आए। और फिर इस राह में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि एक एयरक्राफ्ट को इतना तेज फ्लाई करना है तो एक पिस्टन इंजन ऐसा नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद फील्ड में आए जेट इंजन और बना दुनिया का सबसे पहला फाइटर जेट इंजन मैशरस्मिथ 262। और ये दुनिया की जंग में इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला जेट पावर्ड इंजन था, मगर इसमें यूज होने वाला इंजन दुनिया का सबसे पहला इंजन नहीं था, बल्कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया था तो इसके पहले ही जेट इंजन बन चुका था। तो दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पहले जेट पावर्ड इंजन का एक ही मकसद था कि दुश्मन के इलाके में जाओ, हमला करो और जल्दी से तेज स्पीड की वजह से भाग निकलो। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ सारे कंट्रीज ने जेट इंजन बना लिया और बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ने वाले जेट्स भी बना लिए और फिर एक बार दुनिया में बराबरी हो गई। मगर फिर जो कंट्रीज फ्यूचर में सुपर पावर बनना चाहते थे, इन्होंने इन जेट्स को और ज्यादा मॉडिफाइड करने का सोचा और वो दो कंट्रीज थे, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन एट दैट टाइम उस वक्त। और फिर इसके बाद दुनिया के सेकंड जनरेशन फाइटर्स जेट बने जिनमें सारा कंट्रोलिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया और फिर इसमें वेपन्स भी इंस्टॉल कर दिए गए। और अब एक जेट के पास खुद के वेपन्स थे। और इस सेकंड जनरेशन में यूनाइटेड स्टेट का स्टार फाइटर, रशिया का MiG-21 और फ्रांस का मिराज थर्ड बहुत ही पॉपुलर हैं। और फिर इन सेकंड जनरेशन जेट्स में रेडार सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया था, यानी जेट्स अपने आसपास उड़ने वाले जेट्स पर नजर रख सके, जैसा कि कहा जाए फर्स्ट स्टेज ऑफ रेडार। लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर दुनिया बराबरी पर आ गई, हर किसी के पास सेकंड जनरेशन फाइटर जेट्स आ गए और अब स्ट्रगल स्टार्ट हुई थर्ड जनरेशन फाइटर जेट्स की, जिसमें मल्टी रोल सिस्टम इंस्टॉल किया गया। सिंपली एक ही जेट एक टाइम पर एक से ज्यादा फंक्शंस को हैंडल कर पाएगा। इस जनरेशन के जेट्स में डोपलर रेडार सिस्टम और हाई-फाई इलेक्ट्रिक सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए और इसकी शेप को चेंज किया गया। BVR मिसाइल इंस्टॉल किए गए, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी अगर एम विजिबल नहीं होता तो उस पर भी निशाना लगाया जा सकता है। मल्टी रोल का यह मतलब है कि अगर एक एयरक्राफ्ट अपने आसपास हवा में है तो साथ ही साथ जमीन पर भी और पानी पर भी अपने टारगेट पर नजर रख सकता है, ताकि इस प्लेन को
जासूस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके और इसे डिफेंस में भी यूज़ किया जा सके। और थर्ड जनरेशन फाइटर जेट पर सिर्फ एक ही फोकस था, इसको एक ही साथ कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने वाला बनाया जाए। और फिर दोस्तों बात करते हैं डोपलर रेडार की। सेकंड जनरेशन में इम्पल्सिव रेडार यूज किया गया था, जिसमें जेट से छोड़ी गई वेव्स आगे वाले ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आएं और लोकेशन को शो करें। और इसकी एक लिमिटेशन थी, अगर कोई एयरक्राफ्ट आपके जेट के बहुत ही नीचे उड़ रहा है तो वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर आप बहुत सारे जेट्स के दरमियान फंस गए हो तो ये रेडार कंफ्यूज हो जाता है। और यही नहीं, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड और साइज को शो नहीं करवाता था। मगर डोपलर रेडार इससे उल्टा है दोस्तों, ये रेडार एक वेव को वापस डिटेक्ट करने की बजाय उसकी बदलती हुई फ्रीक्वेंसी को भी डिटेक्ट करता है। यानी इन सिंपल लैंग्वेज, एक गाड़ी जिस तरह दूर से आपके करीब आती है इसकी आवाज तेज होती जाती है, और फिर जिस तरह वो दूर जाती है उसी तरह उसकी आवाज धीमी होती जाती है। ये रेडार भी इस आवाज को डिटेक्ट करके सामने आती हुई चीज की स्पीड को डिटेक्ट करके बताता है, और इसी वजह से आपका जेट किसी दूसरे जेट को इजीली लॉक कर सकता है, क्योंकि इसको पता होगा कि जेट अगले सेकंड में कहां पर होगा। और इसी तरह दूसरे जेट को मारना बहुत ही आसान हो गया। सो फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने बनाया F4 फैंटम, यूएसएसआर ने बनाया मेगा 23 और फ्रांस ने बनाया मिराज F1। लेकिन क्या हुआ, ये सब होने के बाद सब बराबर हो गए, सब एक बार फिर से बराबर हो गए, और अब फिर से यही सवाल सताने लगा, भाई इन जेट्स में क्या किया जाए। और फिर इन जेट्स में क्या किया गया, इन जेट्स में डाला गया फ्लाई बाय वायर सिस्टम, दूसरा एडवांस्ड एवियोनिक्स, तीसरा मल्टी मोड रेडार, चौथा वेट टू थ्रस्ट रेशो को इंक्रीज किया गया, और पांचवा एक जेट हवा में खुद को स्टेबल करके रोक सकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम। दोस्तों जरा सोचो, जब हम रियल में बाइक चलाते हैं तो हमें इसे खुद से अपग्रेड करना पड़ता है, क्लच से, एक्सीलेटर देकर और ब्रेक से। मगर जब हम किसी बाइक को वीडियो गेम में चलाते हैं तो जस्ट हम सिर्फ बटन्स को क्लिक करके बाइक को कंट्रोल करते हैं। और फिर इसी तरह जेट से मैनुअल सिस्टम हटाकर एआई सिस्टम डाला गया, हर चीज को कंप्यूटराइज किया गया और ऑटो पायलट का ऑप्शन दिया गया। और अब बात करते हैं एडवांस्ड एवियोनिक्स। दोस्तों आपने मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज को तो देखा होगा, और जिस भी सुपर हीरो के पास जो भी स्पेशल पावर होती है उसे एवियोनिक्स कहते हैं। और एक जेट के पास जितनी भी एडवांस्ड फीचर होते हैं उसे एक जेट की एवियोनिक्स कहते हैं, जैसे जीपीएस, रेडार, वेदर गेज, वेपन कंट्रोल और स्पीड वगैरह। और अब बात करते हैं मल्टी मोड रेडार सिस्टम पर। दोस्तों इस रेडार में 5 क्वालिटीज को डाला गया था कि एक एयर टू एयर, यानी रेडार हवा में मौजूद सभी टारगेट्स को ट्रैक करेगा, और दूसरा एयर टू लैंड मोड, ये रेडार लैंड पर हो रही सभी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। तीसरा एयर टू सी मोड, ये रेडार पानी में मौजूद सबमरीन को भी डिटेक्ट कर लेगा। और चौथा सबसे यूनिक फीचर, दोस्तों मान लो आप एक फाइटर जेट उड़ा रहे हो, मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट के दौरान आप बादलों से ऊपर हो और आपको बादलों से नीचे की फुटेज चाहिए, तो ये बिल्कुल क्लियर फुटेज बना कर देगा। और पांचवा वही डॉपलर इफेक्ट, जो रुकी और चलती चीजों में फर्क करके टारगेट को लो करने में हेल्प करेगा। और अब आता है पावर टू थ्रस्ट रेशो। दोस्तों थ्रस्ट वो पावर है जो एक इंजन जेट को हवा में उड़ाने के लिए फोर्स देता है, और वेट इसका वजन। सिंपली जितना ज्यादा थ्रस्ट उतनी ज्यादा स्पीड और उतना ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है एक जेट, और हवा में तेजी से घूम सकता है। और इसीलिए वही जेट एडवांस्ड होगा जिसका वेट टू थ्रस्ट रेशो ज्यादा होगा, और इस वजह से उड़ने और उतरने के लिए रनवे भी छोटा दरकार होगा। और फिर इस टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका ने बनाया F-16 फैल्कॉन, रशिया ने बनाया Su-27, यूरोप वालों ने बनाया यूरोफाइटर, और फ्रांस वालों ने बनाया राफेल। और अगर राफेल में इनिशियल स्टेज की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा दी जाए तो ये बन जाता है 4.5 जनरेशन का जेट, जिसको इंडिया ने फ्रांस से खरीदा है। और आजकल इसकी इमेज बहुत ही ज्यादा डाउन जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने इसको हवा में थोड़ी देर के लिए टिकने ही नहीं दिया। और अब आता है 5th जनरेशन का जेट, इसमें खास क्या है तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इस फाइटर जेट को लेकर साइंटिस्ट का पूरा फोकस जेट की शेप को लेकर है, यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिस वजह से एक जेट रेडार से बचकर अपना काम आसानी से कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी में फाइटर जेट पर वेव अब्सॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग की जाती है, और दूसरा इसकी शेप को ऐसा एंगुलर बनाया जाता है जिससे रेडार वेव्स टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वापस रेडार इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। और ये प्लेन किस किस कंट्री के पास है तो चलिए जानते हैं। अमेरिका के पास दो हैं, F-22 रैप्टर और दूसरा F-35। और एक चाइना के पास भी है J-20, जो कि 5th जनरेशन का जेट है। और रशिया के पास है Su-57, जो सबसे लंबा और वेट में आधा है, और 2019 से लेकर आज तक हवा में राज कर रहा है। और इसकी कॉस्ट F-35, जो कि अमेरिकन फाइटर जेट है, उससे आधी है। और अब करते हैं कंपैरिजन JF-17 थंडर और राफेल का। तो दोस्तों बता दूं,
राफेल टेक्नोलॉजी वाइज जेट बहुत ही एडवांस्ड है। इस जेट में एक ऐसा एआई सिस्टम है जो कि एक बीवीआर बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइल से बआसानी बच सकता है, क्योंकि ये उड़ने के दौरान अपनी एक आर्टिफिशियल कॉपी तैयार कर लेता है जो कि एक जगह पर स्टेबल रहती है, जिस वजह से टारगेट की हुई मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है। और दूसरा, इसमें एक वायर सिस्टम भी होता है, जिसमें एक वायर होती है और उसके टॉप पर एक लगा एक ट्रैकर होता है, जिसे एक मिसाइल इजीली टारगेट कर सकता है। और वो अगर उस वायर को हिट करता है और फट जाता है, जिससे एक जेट बआसानी बच सकता है क्योंकि मिसाइल वायर से टकरा जाता है। और दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान का GF-17 थंडर, जो कि कॉमन फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, एक चीज को परफेक्ट वो खुद नहीं बनाती बल्कि इसे चलाने वाला और बनाने वाला परफेक्ट बनाता है। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट सब्सक्राइब।